ही गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं हूं आपको दोस्त इन्फर्नो एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमैन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए हमारी बिल्कुल नई सीरीज का पार्ट 3 लेके हाजिर हूं। तो अगर आप लोग ने सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स पार्ट 1 और 2 नहीं देखे, जाके देख लीजिए, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। और अगर आप लोग हमारे प्यार से चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इन्फर्नो आर्मी का हिस्सा बन जाइए। पूरे के पूरे 500 लाइक का एम रखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पाको अपने शार्प माइंड और अपने एफर्ट्स की मदद से फाइनली परमैन का बाली जाने का सपना पूरा कर पाती है। और यहाँ परमैन अकेला नहीं, अपनी प्यारी पाको के साथ बाली जाता है। और जब परमैन को पता चलता है कि वो किसी और के नहीं, मिस सुमिरे के साथ बाली जाने वाला है, वो उनके साथ रहने वाला है, तो परमैन और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और परमैन को खुश देख पाको भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ऐसे ही फाइनली हंसी मजाक करते, बातचीत करते, परमैन, पाको, सुमिरा और सुमिरे का पूरा क्रू एंड में लैंड करता है बाली में। परमैन को बाली में लैंड होते काफ़ी अच्छा लगता है। उनका स्वागत वहाँ काफ़ी अच्छी तरह से होता है। लेकिन परमैन को बाली में एंटर होते एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसे सुमिरे और पाको दोनों के बैग एक साथ उठाने पड़ते हैं। लेकिन अपनी इतनी बड़ी अचीवमेंट के आगे परमैन इन बातों को माइंड नहीं करता और उन दोनों के बैग उठा के पहुँच जाता है रिजॉर्ट पर। रात के टाइम रूम का इशूज़ होता है, लेकिन सुमिरे की रोबोट अपने एक सो कॉल्ड आइडिया की मदद से इसको भी सॉल्व कर लेती है। और फाइनली परमैन और पाको सोने के लिए जा रहे होते हैं तो एक दोनों एक दूसरे को क्यूट सा बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद परमैन जो रहता है वो भी अपने रूम में जाता है और बेड पे लेट जाता है। जैसे ही परमैन बेड पे लेटता है वो कई तरह की बातें सोचने लगता है, जैसे उसका कल का दिन कैसे जाएगा, बाली कितना ज़्यादा सुंदर है, बाली को वो कितना और कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे। और उसके बाद सोचता है पाको कितनी ज़्यादा अच्छी है। उसने बाद पाको के आगे अपना एक सपना रखा और पाको ने उसको पूरा कर दिया। सच में पाको मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पाको मेरी जान है। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हो, जहाँ पर आप एक दूसरे की खुशी में खुश हो जाओ। और परमैन सोच लेता है कि अब वही पाको के लिए कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल करेगा जैसे ही वो जापान पहुंचेगा। और इन्हीं बातों को सोचते सोचते परमैन को नींद आ जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पाको और सुमिरे तो टाइम पे उठ जाते हैं, लेकिन रात को देर से सोने की वजह से परमैन की नींद टाइम पे नहीं खुल जाती। और फाइनली अब परमैन को उठाने के लिए पाको उसके रूम में आती है। वो थोड़ा सा उसके ऊपर चिल्लाती हुई है कि परमैन तुम टाइम पर क्यों नहीं उठे, तुम्हारी वजह से मिस सुमिरा और उनका क्रू लेट हो चुका है, जल्दी उठो। और पाको की एक आवाज़ पर परमैन उठ जाता है और जल्दी से तैयार होकर पहुंच जाता है सुमिरा और उसके क्रू के पास। और उसके बाद वो सभी लोग एक लग्जरियस बस में बैठकर निकल जाते शूटिंग स्पॉट के लिए। अब परमैन, पाको और सुमिरे की रोबोट आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक स्पॉट आता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था और परमैन जो रहता है वो उन दोनों के पास से उठकर उस स्पॉट को देखने के लिए खिड़की के पास चले जाता है। परमैन उसे इतना ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है जैसे कि उसने जन्नत देख ली हो। तभी परमैन अपने आप से कहता है, काश मेरे पास कैमरा होता तो मैं उसकी एक फ़ोटो खींच लेता और हमेशा के लिए अपने पास रख लेता, लेकिन अब मैं अपनी आंखों में ही इन्हें बसा लूँगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है, यह आवाज़ कैमरे की थी। और परमैन जो रहता है वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पाको जो रहती है वो फ़ोटो खींच रही होती है उसी स्पॉट की। तभी वो बोलती है, मेरे पास कैमरा है, अगर तुम्हें चाहिए यूज़ के लिए तुम ले सकते हो। तभी परमैन बोलता है, अगर तुम्हारे पास कैमरा है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी पाको बोलती, तुमने मुझसे मांगा और मैं तुम्हें सामने से कोई चीज़ क्यों दूँ, अगर तुमने इसे ख़राब कर दिया तो। परमैन बोलता है, तुम भी ना पाको, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। पाको बोलती है, हाँ ज़रूर, मुझे तुम पे भरोसा है और इसे ध्यान से यूज़ करना एक काफ़ी ज़्यादा महंगा है। परमैन बोलता है, अच्छा ठीक है पाको, मैं इसे ध्यान से यूज़ करूँगा, अभी मुझे ये कैमरा दोगी। और परमैन जो रहता है वो रास्ते में जो भी अच्छे अच्छे स्पॉट्स आते हैं उनके फ़ोटो खींचने लगता है और उसे सब में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। अब फाइनली शूटिंग स्पॉट आ जाता है और सभी लोग उस शानदार बस से नीचे उतरते हैं, लेकिन परमैन का उस बस से नीचे उतरने का मन ही नहीं होता। तभी पाको जो रहती है परमैन से बोलती है, ए परमैन तुम नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो। परमैन बोलता है, अरे पाको मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं इसी बस में सो जाता हूँ ना, तुम लोग जाके मजे लो। पाको बोलती है, परमैन तुम मेरे साथ चल रहे हो और ये बस जाएगी या पार्किंग में, और यहाँ तुम सोने के लिए आए हो फिर एंजॉय करने के लिए आए हो। हम थोड़ी देर शूटिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग घूमने के लिए जाने वाले हैं। और जैसे ही परमैन घूमने का नाम सुनता है वो तुरंत बोलता है, अरे ज़रूर, मैं तो मजाक कर रहा था, अभी चलो। और वो जो रहता है तुरंत बस से उतर जाता है। पाको बोलती है, परमैन भी ना, और वही बस से नीचे उतरती है। और थोड़ी देर बाद सुमिरे की रोबोट जो रहती है वो शूटिंग स्टार्ट करती है अपने क्रू के साथ। शूटिंग काफ़ी अच्छी जा रही होती है और पाको और परमैन भी आसपास के नज़ारे को और शूटिंग को काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन शूटिंग करते समय एक दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर एक डांस सीन शूट करना था, लेकिन जिस इंडोनेशियन साइड एक्टर को इसके लिए हायर किया गया था उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है और वो नहीं आ पाता। और अब डायरेक्टर परेशान हो जाते हैं कि वो कैसे इस सीन को शूट करेंगे। तभी पाको सोचती है कि क्यों ना परमैन से सीन शूट करवा ली जाए। वो डायरेक्टर के पास जाके बात रखती है। डायरेक्टर बोलते लेकिन परमैन का हेलमेट ये बीच में नहीं आएगा, बिकॉज परमैन तो अपना हेलमेट उतार नहीं सकता। तभी पाको बोलती है, हम इसे साइड शूट करेंगे, मतलब परमैन का सिर्फ बैक वाला हिस्सा ही आप लोग शूट में लेना, आप लोग का काम भी हो जाएगा और इससे काफ़ी अच्छा खासा लुक भी आएगा और आप लोग नया ट्रेंड भी सेट कर सकते हो। और फाइनली डायरेक्टर को ये बात माननी पड़ती है, बिकॉज उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। और परमैन को वो लोग ड्रेसअप करके तैयार कर देते हैं और परमैन जो रहता है वो पाको के साथ
वहाँ पर डांस करता है। अब आप लोग बोलोगे कि पाको के साथ कैसे? अब जैसे कि हम लोग जानते हैं पाको इस सुमीरे है, तो वो जो रहते हैं अपने रोबोट से बोलते हैं यहाँ पर अब मैं सुमीरे बन रही हूँ, तुम पाको बनो और मैं ही परमैन के साथ डांस करूँगी। सुमीरे के रोबोट बोलते तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, जब तुम्हें परमैन के साथ डांस करने का मौका मिल रहा है तो तुम सुमीरे बन गई, और जब शूट करने का टाइम है अगर दोबारा से मुझे तुम्हारे जगह लेने को बोल दो कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, मैं तुम्हें घर जाके देख लूँगी। और फाइनली उसके रोबोट को उसकी बात जो है माननी पड़ती है और पाको सुमीरे बनकर परमैन के साथ डांस करती है। वैसे ही सीन को शूट किया जैसे पाको ने बताया था, और सीन काफ़ी ज़्यादा औसम जाता है। पाको के बताए हुए तरीके से सीन को शूट करते हैं और डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं परमैन और सुमीरे के डांस पर। डायरेक्टर परमैन का थैंक्स करते और बोलते हैं अगर काश तुम हमारे फिल्म के मेन हीरो होते तो मज़ा आ जाता। तभी परमैन बोलता है तो आप मुझे कोई नई फिल्म दिलवा देना। डायरेक्टर बोलते हैं हाँ ज़रूर, अगर मुझे कोई ऐसी फिल्म मिली जहाँ पे तुम एक्ट कर सकते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर दिलवाऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। परमैन बोलता है रहने दीजिए, मैंने तो सीख ली एक्टिंग, और सभी हंसने लगते हैं। और फाइनली उस दिन का शूट जो रहता है कंप्लीट होता है और अब वो लोग रहते हैं जाने वाले हैं घूमने के लिए। और अब घूमने की जगह जो है कौन सी है? वो जगह बहुत ज़्यादा ही शानदार है, वो है एक हिल साइड एरिया। और अपना सारा का सारा सामान समेटने के बाद पूरा का पूरा स्क्वाड निकल जाता है उस हिल साइड एरिया के लिए। और थोड़ी देर बाद वो लोग रहते हैं हिल साइड एरिया में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही परमैन उस हिल साइड एरिया में अपना पहला कदम रखता है वो लिटरली उस जगह का बहुत बड़ा वाला जबरा वाला फ़ैन हो जाता है। वो कहता है वाओ क्या ब्यूटी है, ये तो वही जगह है जहाँ पर हरूजो आया था। और परमैन जो रहता है वो उस फील्ड में भागने लगता है, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। परमैन भी यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बन जाता है और आसपास के सभी लोग परमैन को देख के हंस रहे होते हैं। तो ये पाको जो रहती है वो परमैन के पीछे आके बोलती है परमैन तुम्हें क्या कर रहे हो? परमैन बोलता है पाको तुमने कहा था ना जब मौका मिले तब बच्चा बनने में फ़ायदा है, और अब मैं यहाँ पे बच्चा बन रहा हूँ। और पाको जो रहती है वही परमैन के साथ एंजॉय करने लगती है और सुमीरी के रिवॉर्ड भी उन लोग के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है। और बाकी का पूरा क्रू साइड में जाके अपने बातचीत करने लगता है। अब वो तीनों लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी पाको जो रहती है परमैन से बोलती है परमैन तुम खुश तो हो ना, तुम्हें जगह पसंद तो आई ना? परमैन बोलता है मुझे जगह इतनी पसंद आई कि मैं यहीं बस जाना चाहता हूँ। तभी सुमीरी की रोबोट बोलती है परमैन तुम्हें ये जगह इतनी ज़्यादा पसंद आई? तभी परमैन बोलता है हाँ मिस सुमीरी मुझे जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैं तो इस जगह पे हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। और वो लोग ऐसे ही आपस में बातचीत करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही बातचीत करते करते लंच का टाइम हो जाता है और डायरेक्टर परमैन पाको और सुमीरी की रोबोट को यानी मिस सुमीरी को बुलाते हैं लंच के लिए। तभी परमैन जो है वो लंच करने के लिए भाग जाता है। तो तभी मिस सुमेरी की रोबोट कहती है पाको मेरे से एक बैट लगाओगी? तभी पाको बोलती है कौन सी बैट? तभी सुमेरी की रोबोट कहती है देखो मैं तुमसे बैट लगा सकती हूँ अगर यहाँ की कुछ सुंदर सुंदर क्यूट सी लड़कियाँ परमैन के पास ये बोलते हुए गई कि हम आपकी फ़ैन और हमें अपने आप से ज़्यादा आप पसंद हो, हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाना चाहते हैं, तो परमैन उनके हाथ से खाना खा लेगा। मुझसे लगा लो शर्त, अगर तुम जीती तो जो तुम बोलोगी वो मैं करने को तैयार, और अगर मैं जीती तो जो मैं बोलूँगी वो तुम करना। तभी पाको बोलती ये क्या बात हुई, मुझे कोई शर्त वर्त नहीं लगानी, और पाको वहाँ से जाने लगती है। तभी सुमेरी की रोबोट कहती है हाँ मुझे यकीन था कि तुम मना ही करोगी, और तुम्हें खुद सबसे पहले ये बात है कि तुम्हें परमैन के ऊपर यकीन नहीं है कि वो किसी लड़की को डिनाई कर सकता है या फिर नहीं, यही सच है ना? तभी पाको बोलती है यार इसकी बात में दम तो है, मुझे परमैन के ऊपर यकीन नहीं है। लेकिन जब पाको को उसकी रोबोट ज़्यादा फोर्स करने लगती है तो फाइनली उसको शर्त के लिए हाँ करना पड़ता है। 1% को उसको अभी भी परमैन के ऊपर शक हो रहा होता है, लेकिन वो अपनी रोबोट से शर्त लगा लेती है। वो लोग आसपास की बहुत क्यूट सी लड़कियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें परमैन के बारे में बताते हैं, और लिटरली आसपास की क्यूट सुंदर सुंदर लड़कियां परमैन की फ़ैन बन जाती हैं। वो परमैन से सच में मिलना चाहती थी, और वो दोनों इशारा करते हुए कहती यही परमैन है। और सारी की सारी लड़की जिन्हें पाको और उसकी रोबोट ने इकट्ठा किया था वो परमैन को जगह घेर लेती हैं। मिस्टर परमैन हम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, हमें ऑटोग्राफ दीजिए। और लिटरली बहुत सी लड़कियाँ तो परमैन के गले तक लग जाती हैं। पाको उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती है और रोबोट फुल एंजॉय कर रही होती है कि ये कितना ज़्यादा चिढ़ रही है, और फुल एकदम वहाँ पे रोबोट अपनी मौज में होती है। तभी एक लड़की जैसे कि बैट लगी थी वो कहती है मिस्टर परमैन मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूँ, क्या मैं आपको खिला सकती हूँ? और परमैन फ्लो में बोल देता है हाँ ज़रूर आप मुझे ज़रूर खिलाइए। और वो लड़की परमैन को अपने हाथों से खाना खिला देती है, और जैसे ही वो लड़की परमैन को अपने हाथों से खाना खिलाती है और परमैन खाता है, पाको फुल भड़क जाती है। वो चिल्लाते हुए आती है और बोलती है परमैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की के हाथों से खाना खाने की? परमैन बोलता है अरे पाको मैंने तो बस ऐसे ही खा लिया, तुम तो इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और वो परमैन के पीछे पड़ जाती है। और रोबोट बोलती है मज़ा आ गया पाको, मैंने कहा था ना तुम नहीं जीतने वाली। तो ये परमैन बोलता है ये मिस सुमीरी आप ये क्या कह रही हैं, इसे समझाइए, ये मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे माफ़ कर दो पाको, मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा। और पाको फुल परमैन को सुनाती कि तुम कैसे हो, तुम दूसरी लड़कियों के हाथों से खाना खा लेते हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ये वो। और फाइनली हार मानकर पाको को रुकना ही पड़ता है, बिकॉज परमैन उसके हाथ में नहीं आता। यार परमैन बचने में उस्ताद हो चुका है, इतने टाइम से पाको को झांसा देता हुए आ रहा है, तो बचने का सिस्टम तो सीख ही जाएगा ना।
यार लेकिन पाको का इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और परमैन को भी लगता है कि यार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। और पाको जो रहती है वो एक हिल साइड यानी बिल्कुल पहाड़ के किनारे पे जाके बैठ जाती है और बिल्कुल उसकी आंखों में से हल्के हल्के आंसू भी आ रहे होते हैं। और तभी परमैन बोलता है अब मैं क्या करूँ। तब उसकी रोबोट समझ जाती है उसने बेकार में शर्त लगा ली और परमैन से जाके बोलती है अब तुम मुझसे जाके मनाते क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से वो हर्ट हो गई। परमैन बोलता है हाँ मुझे उसे जाके मनाना चाहिए। और परमैन जो रहता है वो पाको के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है पाको मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। पाको बोलती मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुम बहुत बुरे हो, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम दूसरी लड़कियों के हमें शायद अट्रैक्ट हो जाते हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी इस बार। तभी परमैन बोलता है पाको तुम जानती हो ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन इस जगह से भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है। तभी पाको बोलती मुझे तुम्हारा कारनामा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। परमैन बोलता है इस जगह से भी ज़्यादा एक चीज़ सुंदर है, वो है मेरी प्यारी पाको, और शायद पाको तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और फाइनली परमैन पाको को मना कर अपने साथ ले जाता है और पाको भी इस बार परमैन को माफ़ करती हुए बोलती है अगर तुमने आगे से कुछ भी किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। लेकिन यार लिटरली पाको बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है परमैन के लिए, तुम लोग देख सकते हो। सिर्फ एक शर्त लगी थी और परमैन ने तो यार सिर्फ अपने फ़ैन के कहने पर खा लिया, बिकॉज परमैन का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो पाको को हर्ट करे। लेकिन परमैन समझ गया था कि पाको के सामने किसी लड़की से बात करना भी उसके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है और वो सोचता है कि अब वो किसी भी लड़की के क्लोज नहीं जाएगा। और फाइनली पूरे दिन मौज मस्ती करने के बाद वो लोग रिजॉर्ट में पहुंचते हैं। जब वो लोग रिजॉर्ट में पहुंचते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, तो वो लोग अपने रूम्स की चाबियां लेते हैं और तुरंत अपने रूम्स की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये पाको बोलते हैं परमैन तुम ध्यान रखना आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। परमैन कहता है अरे हाँ मेरी माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, करूँगा। तो ये पाको बोलती क्या तुम अपना जेंडर भी भूल गए हो। परमैन बोलता है हाँ, तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारी डांट सुनकर तो मैं अपना जेंडर तक भूल गया हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, बाय। और परमैन जो रहता है पाको से पीछे छुड़ा के वहाँ से भागता है। और तभी सुमेरी की रोबोट कहती है मैंने कहा था ना कि तुम हार जाओगी। तभी पाको बोलती है हाँ जब अपना सिक्का खोटा हो तो हारना तो बनता ही है, अब तुम मेरे साथ चलोगी, मेरा मजाक बनाना बंद करो। और पाको और उसकी रोबोट जो रहते हैं रूम में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी परमैन जो रहता है वो रूम में बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि वो पाको के लिए क्या सरप्राइज़ प्लान कर सकता है। और फाइनली वो एक बहुत ज़्यादा मस्त सी चीज़ सोच लेता है और अपने रोबोट को कॉल करता है। एक ही बार में उसका रोबोट कॉल नहीं उठाता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कॉल उठाता है और अपने रोबोट को पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन करता है। अब वो क्या है वो आपको इस एपिसोड में जानने को मिलने वाला है, तो इसी एपिसोड में बने रहना। अब फाइनली नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर फिर थोड़ी सी शूटिंग होती है और आज की शूटिंग काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, उन्होंने घूमने का काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलने वाला था। तो शूटिंग खत्म करने के बाद डायरेक्टर कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं कुछ और इंपॉर्टेंट काम के लिए मिस्टर मेरे, तो आप चाहें तो आप पाको और परमैन के साथ घूमने के लिए जा सकती हैं और आप टाइम पे आ जाइएगा, बिकॉज हमें आज ही निकलना है जापान के लिए। तो वो लोग चले जाते हैं घूमने के लिए और वो जिस जगह पे घूमने के लिए जाते हैं वो जगह बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। वो होता है एक वाटर पार्क, एक नेचुरल वाटर पार्क जो कि नेचुरली बना हुआ होता है और उस जगह पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और जब पाको अपना स्विमिंग ड्रेस में परमैन के सामने आती है तो बिल्कुल कयामत लग रही होती है। परमैन बोलता है अरे पाको तुम कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। पाको बोलती है मुझे मक्खन मत लगाओ, जाओ स्विमिंग करो। और वो परमैन को पूल के अंदर धक्का दे देती है और पूरे के पूरे दिन मज़े करने के बाद फाइनली वो लोग पहुँच जाते हैं अपने प्राइवेट जेट पर। लिटरली परमैन की ये ट्रिप बाली की बहुत ज़्यादा अमेजिंग जाती है और अब परमैन की बारी थी पाको को उसका गिफ्ट देने की और उसने पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली थी। और लेकिन जब परमैन पाको और उसकी रोबोट जेट में बैठे हुए होते हैं तो परमैन के साथ एक स्कैम हो जाता है। परमैन भी पाको और उसकी रोबोट की तरह पूरे दिन थका हुआ था, लेकिन यार उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था, तो वो दोनों परमैन के कंधों पर अपना सर रख के सो जाती हैं और परमैन की हालत टाइट हो जाती है पूरे के पूरे रास्ते, बिकॉज वो उठती नहीं है और पूरे के पूरे रास्ते परमैन के कंधों पर सर रख के सोती रहती हैं और परमैन के कंधे बिल्कुल हालत एकदम ख़राब सी हो जाती है। और जब वो दोनों जापान के अंदर उतरती हैं तो परमैन से बोलती क्या हुआ परमैन, तुम अपने कंधे से सिमट के क्यों चल रही हो। तभी परमैन बोलता है चोरी करने के बाद पूछ रही हो चोरी किसने करी। और परमैन बोलता है अब मैं तुम दोनों से बाद में बात करना चाहूँगा, बाय मिस मेरे, बाय पाको। और परमैन अपने घर के लिए निकल जाता है। जब परमैन अपने घर पहुँचता है उसका रोबोट बोलता है फुल मौज करके आ गए परमैन। तो ही परमैन बोलता है मौज तो पूछो ही मत, रास्ते में पाको और उसकी सहेली मिस सुमेर ने तो मेरी बैंड बजा दी, ये पता तुमने मेरा काम कर दिया ना। रोबोट बोलता है हाँ मैंने तुम्हारा काम कर दिया, और बताओ ट्रिप कैसी रही। परमैन बोलता है ट्रिप तो बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक रही, तुमने यहाँ पे कैसे संभाला। तभी रोबोट बोलता है हाँ बस संभल गया, और वैसे आइडिया काफ़ी अच्छा था तुम्हारा पाको को इम्प्रेस करने का, मैंने तुम्हारा पेंडेंट बनवा दिया है और जो फोटो तुमने मेल की थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत सेटलमेंट्स करवा के मैंने उसे एडजस्ट करवा दिया पेंडेंट में, तो कर देना पाको वो गिफ्ट। और परमैन बोलता है हाँ थोड़ी देर आराम करता हूँ फिर बुलाता हूँ पाको को मिलने के लिए। और परमैन ऐसा ही करता है, वो आराम करने लगता है और थोड़ी देर बाद जब वो आराम करके उठता है तो पाको को कॉल करता है अपने बैच से, बोलता है पाको के तुम मिलने के लिए आओगे, मैंने तुम्हारे लिए एक चीज़
भाई मैंने एक सरप्राइज प्लान करा है। और जैसे ही पाको सरप्राइज के बारे में सुनती हूँ तुरंत बोलती है, हाँ परमैन मैं आ रही हूँ, हाँ मैं अपनी रोज वाली जगह पे ही मिलूंगी और अब बताना मत कि कहाँ पे मिलना है, तो जल्दी से जल्दी पहुंचो। और परमैन भी जो रहता है वो अपने घर से निकल जाता है टाइम पर। लेकिन जब परमैन रास्ते में होता है तो उसे कबाओ, साबू, हरूजो और मिच्ची को रोक लेता है और उससे पूछते हैं कि परमैन तुम कहाँ गए हुए थे। और परमैन बोलता है मैं बाली गया हुआ था मिस सुमीरे और पाको के साथ। और जैसे मिच्ची को सुनते हो बहुत ज़्यादा जो है काइंड ऑफ गुस्सा करने लगती है कि परमैन बाली गया था वो भी अकेले अकेले। और तभी परमैन जो रहता है हरूजो से बोलता है क्या तुम ये जगह जानते हो। तभी हरूजो बोलता है ये जगह कौन सी है। तभी परमैन समझ रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। तभी वो हरूजो से बोलता है ये वही जगह है जहाँ की तुमने मुझे फोटो दिखाई थी। तभी परमैन बोलता है हाँ मैं समझ गया हूँ हरूजो कि वो फोटो जो थी वो तुमने खुद क्रिएट की थी। तभी हरूजो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी कबाब बोलता है मैं तो जानता था ये एक नंबर का झूठा है, और वो हरूजो के पीछे पड़ जाता है। और फाइनली परमैन बोलता है चलो मिच्चिको, चलो साबू, इन दोनों को तो लड़ने दो, मैं चलता हूँ, बाय। पाको मेरा वेट कर रही होगी। तभी मिच्चिको बोलती है परमैन क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तभी परमैन बोलता है बाद में, पाको मेरा वेट कर रही होगी, बाय मिच्चिको। और वहाँ से चले जाते हैं और मिच्चिको अपना पैर पटकने लगती है। और जैसे ही परमैन पाको से मिलता है वो उसे कहता है अपनी आंखें बंद करो। और पाको जो रहती है अपनी आंखें बंद कर दिया है तो परमैन उसे गले में पेंडेंट डाल देता है और कहता है ये है हमारी एक शानदार सी फोटो बाली ट्रिप की, मैंने अपने रोबोट को मेल कर दी थी और उसने पेंडेंट बनवा दिया हमारे आने तक। तो बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। और पाको लिटरली उस पेंडेंट की फ़ैन हो जाती है, उसे वो काफ़ी पसंद आता है और परमैन के गले लग के कहती है तुमसे भी ज़्यादा ये पेंडेंट अब मेरे करीब आ गया है, बिकॉज ये ज़िंदगी भर अब मुझे तुम्हारी याद दिलाएगा परमैन। और लिटरली पाको और परमैन एक दूसरे के गले लगे रहते हैं काफ़ी देर। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं यू आर वन एंड माई लव सीरीज़ को। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। और यार आप लोग का प्यार इस सीरीज़ पे काफ़ी कम था, मतलब कम था यार, तो जितना भी मिला यार उसका शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोग का। लाइक कर देना यार इस वीडियो को, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। 6.65 के हमें करने यार इस वीडियो के बाद, कैसे भी तो करवा देना, मतलब तुम लोग बहुत अमेजिंग लोगो तो करवा ही दोगे। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि तुम लोग को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसा लगा तुम लोग को, कैसा शानदार वीडियो बना है। और नेक्स्ट सीरीज सच में बहुत अमेजिंग होगी, तो उसके लिए यार 6.65 के करवा दो यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और रिटर्न्स ऑफ लव का सीज़न 2 नहीं है लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तुम्हें देख के मज़ा आ जाएगा। और प्यार और सपोर्ट बहुत चाहिए सीरीज़ पे, किस सीरीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। तो मिलते हैं अगली बार, तो अगले स्टे ट्यून्ड विद चैनल माय डियर हार्टेड, सायोनारा।